शायद किसी ने भी अपने एजेंडे में वृद्धाश्रम को शामिल नहीं किया होगा। 5,000 की बुक्स आ रही है, मजदूर कहाँ से लाएगा 5,000 रुपये? उस व्यवस्था के लिए हम एक लाइब्रेरी का यहाँ पे निर्माण करेंगे और करेंगे ताकि गरीब का बच्चा वहाँ आकर पढ़ सके। मानव समझकर हमारी पार्टी मानव समझकर उनकी सहायता करती है, सेवा करती है, उनके उत्थान में दिन रात लगी है। कितनी योजनाएं चल रही हैं आपको सब पता है। गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गोरा हो, काला हो, कैसा ही हो, सबका विकास पार्टी कर रही है, सबका सहयोग कर रही है। यही कारण है कि आम जनमानस जो है वो समझ चुका है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही हमारे बारे में, हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में चिंता करती है और कोई पार्टी नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं विज़ न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से निकाय चुनाव का बिगुल बुझा है, तमाम राजनीतिक दलों में साठ गांठ, साम दाम दंड भेद चल रहे हैं। और ऐसे में हम बातचीत करने के लिए आए हैं नकुड़ विधानसभा से, जहां से पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं धनीराम सैनी। आइए जानना चाहते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर धनीराम सैनी जी मैदान में आ रहे हैं। जी धनीराम सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे पहले आपका विज़ न्यूज़ पर। भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। देखिए, पहला सवाल आपसे मेरा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद सहारनपुर पधारे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े बड़े मंत्रियों के जनपद सहारनपुर में दौरे हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार कुछ अलग ही परिवर्तन होने जा रहा है जनपद सहारनपुर के अंदर? एक्चुअली में संडे में आए थे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। वो हमें एक ऐसा मंत्र दे के गए कि हम गदगद हो गए। उन्होंने ये हमसे बोला है कि डबल इंजन की सरकार तो देश प्रदेश में काम कर रही है, अब की बार आप ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। ट्रिपल इंजन समझ रहे हैं क्या बोले वो? कि यानी कि नगर पालिकाओं में आप बीजेपी का बोर्ड बना दीजिए। हर प्रकार की सहायता का वो आश्वासन दे के गए हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह भर के गए हैं। उन्होंने जो भी हमारा मार्गदर्शन किया है हम उस पर चलेंगे और पार्टी की नीति रीति के अनुसार हम काम करेंगे। देखिए धनीराम जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे आपने बताया कि इस बार योगी जी ने हुंकार भरी है कि डबल इंजन की सरकार, और एक तरफ आपने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार योगी जी को चाहिए। क्या लगता है ऐसे में, जैसे आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी फुल एक्टिव मोड में हैं, और इधर जनपद सहारनपुर के बड़े नेता इमरान मसूद दलित और ख़ासतौर से बात करें मुस्लिमों को लेकर नया समीकरण करने जा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में आपकी नज़रों में साबित हो पाएगा? भाई साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है इसका सीधा सा जवाब आपको देना चाहता हूँ। ये लोकल बॉडी है, ये चेहरे का चुनाव होता है, ये व्यवहार का चुनाव होता है। इसको जनता और जो कैंडिडेट होता है इसका ये आपस का एक सामंजस्य जो होता है, ये उसका चुनाव होता है। इसमें कोई देश के प्रदेश के मुद्दे तो होते नहीं हैं। तो एक किस्म से ये अपने कस्बे का जो मुखिया होता है, गांव में प्रधान बोल देते हैं, कस्बे में चेयरमैन बोल देते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। छोटा सा कस्बा है, हर आदमी को जानता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रभावी मुद्दे हैं वो लोकल स्तर के होते हैं। जैसे आपने बताया कि छोटा चुनाव है, एक चेहरे का चुनाव होता है, मगर इस चुनाव को इस बार एक बड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है। आप भी देखते होंगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आप ही के पार्टी के मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव जी पहुंचे, अभी शिक्षा मंत्री जी भी आई थी, और लगातार मंत्रियों के दौरे हैं, और बताया जा रहा है कि इस बार योगी जी फिर दोबारा सहारनपुर में आ रहे हैं। क्या मानते हैं? भाई साहब, कमाल की बात करते हैं आप। यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट तो एक निमित्त मात्र है, सिंबल एक निमित्त मात्र है, ठीक है ना। लेकिन इसको तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो क्यों नहीं आएंगे? कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको तो आना पड़ेगा। और ये 2024 का सेमीफाइनल है, तो पार्टी के जैसे भी आदेश होंगे उसको मानने होगा। तो कहने का मतलब है कि 2024 का जो सेमीफाइनल है उसकी तैयारियों में लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है। जो भी पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे। वकील साहब, एक सवाल है, 2012 में आपने चेयरमैन का चुनाव लड़ा और उन परिस्थितियों में लड़ा कि आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका विरोध किया। ऐसे में क्या कारण मानते जो पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने आपका विरोध किया? देखिए भाई साहब, वो एक इतिहास की बात हो गई है, उन बातों को कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, सबको अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो उन परिस्थितियों पर, उस बैकग्राउंड पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आज वो लोग और हम लोग एक हैं, एक साथ एकजुट हैं। यदि उनको आज टिकट होता है तो हम उनके साथ हैं,
हमें होता है तो हम उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए सीटों पर अभी संभावित की रिजर्वेशन नहीं आ पाया। अगर यहाँ अगर बात करें नकुड़ की, अगर महिला सीट आती है तो क्या तैयारियां इस बार भाजपा की, खासतौर से आपकी बात करें? यदि महिला सीट आती है, नो प्रॉब्लम। हमारी धर्मपत्नी है, ग्रेजुएशन है, और माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 95 to 2000 वो यहाँ की सभासद रही है नगर पालिका की, उनको भी अनुभव है पालिका का। और वैसे स्थानीय स्तर पर तो हम लोग जुड़े हुए ही हैं सभी साथियों से, नगर पालिका से। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय जगमाल सिंह सैनी एडवोकेट जी भी सभासद रहे हैं, तो उनको हम चुनाव लड़ाएंगे यदि पार्टी का आदेश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें एडवोकेट साहब के, हाल ही में जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं शाहनवाज खान बसपा से हैं, एक नया चेहरा आ रहा है हाजी याकूब कुरैशी, उनके भी तमाम चर्चे चल रही है बाजार में। क्या लगता है इस बार कमल ही खिल पाएगा नकुड़ में, जो नहीं खिल पाया था? आसार तो ऐसे ही लगते हैं। याकूब कुरैशी जी हमारे मित्र हैं, कस्बे के साथी हैं, वो एक अलग बात है, उनकी पार्टी अलग है, वो जाने उनकी पार्टी जाने, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। अलबत्ता कमल का फूल ही खिलेगा। चलिए, आपने अपनी राय रखी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो कमल तो फूल आप खिलाने की बात ही करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या लगता है इस बार जो है, कुछ लोग बाग ये आकर रहे हैं, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा और बसपा की ही लड़ाई है, अन्य पार्टियों को कहाँ स्टैंड देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, इनको ऐसे में आप कहाँ देखते हैं? भाई साहब, आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा, इधर उधर के लोगों को जाइए भूल, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल। देखिए, चलो आप बता रहे हैं कमल का फूल खिलेगा तो आने वाला समय बताएगा। कुछ राजनीतिक लोगों का यही आकलन आता है कि बार बार बसपा भाजपा बसपा भाजपा, क्या अन्य पार्टी इस टाइम साइलेंट मोड में क्यों है, क्या कारण मानते हैं? कारण जानना चाहते हैं दर्शक। भाई साहब, एक बात बताइए आप, हमारी जो पार्टी है ये सबकी पार्टी है, कोई किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है। इसके लिए आम इंसान है, वोटर नहीं है। उन लोगों के लिए आम आदमी वोटर है, वो वोटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम मानव समझकर, हमारी पार्टी मानव समझकर उनकी सहायता करती है, सेवा करती है, उनके उत्थान में दिन रात लगी है। कितनी योजनाएं चल रही हैं आपको सब पता है, गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, गोरा हो काला हो, कैसा ही हो, सबका विकास पार्टी कर रही है, सबका सहयोग कर रही है। यही कारण है कि आम जनमानस जो है वो समझ चुका है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही हमारे बारे में, हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में चिंता करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। हाल ही में आपके शहर के जनपद के नेता इमरान मसूद कहने कि दलित मुस्लिम ही क्यों हो रहा है, जो आज तक आपने देखो कभी समीकरण नहीं बन पाया। भाई साहब, उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? उनके लिए दलित और मुस्लिम हो सकता है, फिर वही बात आ गई, वो बिरादरीवाद की राजनीति करते हैं, हम भारतीयता की राजनीति करते हैं, हम मानववाद की राजनीति करते हैं, हम इंसानियत की राजनीति करते हैं। उनके लिए फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि इंसान उनके लिए एक वोटर है, मात्र एक वोटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे लिए वोटर नहीं है, हमारे लिए इंसान है। ये फ़र्क है भाजपा में और अन्य दलों में। दैट्स ऑल। सवाल आपका। एडवोकेट साहब, आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 12 से 17 में आप कार्यकाल आपने संभाला, 17 में आपने चुनाव नहीं लड़ा। क्या लगता है कौन से विकास कार्य आपने पिछले 5 सालों में कराए थे 12 से 17 में? अगर जनता या पार्टी आपको मौका दे दोबारा इस पद पर, चेयरमैन पद पर, या आपकी महिला को या आपको, तो क्या लगता है वाकई में इस बार जो कार्य पेंडिंग में थे वो पूरे हो पाएंगे? भाई साहब देखिए, बात सुनिए, जहाँ तक 12 to 17 की बात है, 12 में तो मेरी पार्टी सत्ता में भी नहीं थी, यूपी के अंदर समाजवादी की सरकार थी। बात ये नहीं है कि सत्ता में हमारी पार्टी है या नहीं है, बात ये है कि हम नगर की समस्याओं को लेकर कितने चिंतित हैं। जो शिकायत करने वाला आ रहा है, जो फरियादी आ रहा है, हम उसकी फरियाद को कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं, हम अपने कस्बे से, कस्बे वासियों से कितना प्यार करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को कितना अनुभव करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। रही 12 से 17 की बात, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये वही कस्बा है, आप जाके पूछिए, आप पूछ भी आए होंगे आप जनता से, यहाँ दिन रात अंधेरा रहता था, माताएं बहनों का निकलना सड़क पर दूभर था, डरती थी, घबराती थी, कहीं कुछ
कोई घटना ना घट जाए, हमने क्या किया, हमने जनरेटर से पूरे कस्बे की लाइन को जोड़ा है। हमारे व्यापारी भाई जो बहुत ज़्यादा 7 बजे दुकान बंद करके अपने घर जाते थे और 10 बजे जाते हैं आज वो, क्योंकि प्रकाश है चारों तरफ, कोई डर भय नहीं है। तो ये एक पहल की थी हम लोगों ने, कस्बा गवाह है इस बात का। अब यह रही बात, अब इस वर्ष यदि प्रभु कृपा करते हैं, पार्टी का आदेश होता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इंटरव्यू आपने बहुत लिए होंगे, काफ़ी लोगों के लिए होंगे, और हम भी देख रहे हैं, चल रही हैं वीडियो आजकल जो है, तीतरों की, गंगों की, अम्बेटा, पता नहीं कहाँ की। शायद किसी ने भी अपने एजेंडे में वृद्धाश्रम को शामिल नहीं किया होगा। ये एक सोचने का विषय है। हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि जो हमारे वृद्ध हैं, निराश्रित हैं, हम उनके लिए एक वृद्धाश्रम बनवाएंगे और करके दिखाऊंगा। उनके रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सब व्यवस्था होगी नगर पालिका की ओर से। उसकी कृपा चाहिए ऊपर वाले की, हम ऐसा करके दिखाएंगे। दूसरी बात, एक व्यक्ति की जेब में पैसा है, सक्षम परिवार है, बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो 1000 मांगे 1000 मिल जाएंगे, 2000 मांगे 2000 मिल जाएंगे। गरीब के पास नहीं है, उसका मन पढ़ने को करता है, पढ़ नहीं सकता चूँकि पैसा नहीं है, बुक्स नहीं है, कहीं 1000 की बुक्स आती हैं। मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 5000 की बुक्स आ रही हैं, मजदूर कहाँ से लाएगा 5000 रुपये? उस व्यवस्था के लिए हम एक लाइब्रेरी का यहाँ पे निर्माण करेंगे और करेंगे ताकि गरीब का बच्चा वहाँ आकर पढ़ सके, और पढ़ने के बाद बुक्स वहीं जमा हो जाएगी। उनका हम एक कार्ड बना के देंगे, आप आइए, बैठिए, कर्मचारी की व्यवस्था होगी, उनके वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे हम, चाय पानी की। पढ़िए, आप टैलेंट को बढ़ाइए, कंपटीशन पास करिए आप, अच्छी बात है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा भाई साहब आपको, इस नकुड़ के अंदर बस स्टैंड नहीं है। अगर प्रभु की कृपा हुई, यहाँ जहन में है हमारे, हम बस स्टैंड बनवा कर रहेंगे। हमारी देखो भाई साहब, यूपी में सरकार है, सेंटर में सरकार है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीड़ा उठाने की आवश्यकता है। जब हम अपने उच्चाधिकारियों से मिलेंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे कस्बे में इस चीज़ की आवश्यकता है, श्रीमान जी इसको करिए। विधायक जी हमारे हैं, MP साहब हमारे हैं, सरकार यूपी में हमारी है, सेंटर में हमारी है, तो क्यों नहीं होगा? होगा। एक बात है, सबको साथ लेके चलता है। उनके दिलों में मेरे लिए सम्मान है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में यदि जनता का सहयोग मिला, पार्टी का आशीर्वाद रहा, करके दिखाएंगे। जो काम छूटा पड़ा है उसको पूरा करके दिखाएंगे। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते, वो भी हम करेंगे। लोग ये कहेंगे कि क्या नगर पालिका ये भी काम कर सकती थी? हम करके दिखाएंगे, खरा उतरेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ नकुड़ से पूर्व चेयरमैन एडवोकेट धनीराम सैनी। जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारे ये वादे हैं और वो वादे हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा और इनकी पार्टी तय करेगी, पार्टी इनको टिकट देने का काम करती है नहीं करती है, और उसके बाद जनता क्या उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो नकुड़ से बनिए मेरे साथ, मैं पुरुषोत्तम सैनी, कैमरा पर्सन अक्षय सैनी के साथ, VST न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।